जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी जी है, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है औरंगजेब का वावेला मचा हुआ है, औरंगजेब की जो है मजार तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। अबू आसिम आजमी ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की थी और उन्हें एक मुनज़्ज़म जो है बादशाह करार दिया था और बेहतर मुंतजिम करार दिया था। तो ऐसे में अबू आसिम आजमी के खिलाफ जो है असेंबली में भी एहतजाज हुआ, यहां तक कि उनकी जो पार्टनर पार्टियां थी उन्होंने भी अबू आसिम आजमी को पूरे 5 साल तक सस्पेंड करने का मुतालबा किया था। तो इस पर अबू आसिम आजमी जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो गैर दस्तूरी हो। डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। मैंने वही बातें कही थी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो मैंने हिस्टोरियन से पढ़ा है जी। आज भी अगर आप उन हिस्टोरियन की किताबें पढ़ेंगे तो आपको वही चीजें मिलेंगी जो मैंने बोला है। जी नहीं, जिस तरीके से बात हो रही है कि आपने जो है असल मौजू से जहन हटाने के लिए लोगों को उस तरफ माइल किया है और औरंगजेब की तारीफ की है, क्योंकि धनंजय मुंडे को अपोजिशन घेर रही थी और सरकार को जो है पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में थी, और ऐसे में आपका बयान आ जाता है तो तमाम लोग जो है औरंगजेब की तरफ चले जाते हैं। तो एक तरह से सोची समझी साजिश, और आपको जो है बीजेपी की बी टीम भी अपोजिशन और आपके अलायंस पार्टनर भी करार दे रहे हैं। मेरा कोई अलायंस पार्टनर नहीं, पहली बात हमारा किसी से अलायंस नहीं है, इस बात को दोबारा मत दोहराइएगा। नहीं, इंडिया अलायंस में तो आप थी, आपकी पार्टी है तो सब टूट चुका है अलायंस। इलेक्शन इस असेंबली के पहले सारे अलायंस महाराष्ट्र में खत्म हो चुके हैं। हमारा कोई पार्टनर नहीं है, पहली बात ये सुन लीजिए आप। दूसरी बात जो है ना, आपको जो अज्यूम करना अज्यूम कर लीजिए आप जी। आपको जो सोचना सोच लीजिए। मेरी कोई मुनज़्ज़म शासन, मैं तो पहले दिन गया था असेंबली में जी। कंडोलेंस के बाद मीटिंग खत्म हो गई जी। बाहर निकला, निकलते आप जैसे मीडिया वालों ने घेर लिया जी। कि भाई देवबंद के अंदर जो है ये मोबाइल लेने के लिए बैन कर दिया उन्होंने, क्या बोलना है आपका जी। तो मैंने बोला, मैंने जो बोलना था बोला मैंने, उसमें कि नहीं गलत नहीं किया उन्होंने, सही किया उन्होंने। बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए एजुकेशन के टाइम में। फिर उन्होंने कहा कि अभी जो है आसाम के मुख्यमंत्री ने जो है राहुल गांधी को जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तुलना किया है। मैंने कहा अरे औरंगजेब रहमतुल्लाह की हुकूमत में तो मैंने जो पढ़ा है उन्होंने हिंदुओं के साथ अच्छे व्यवहार किए। उनकी सबसे ज्यादा उनकी ही हुकूमत में हिंदू उनके शासन में थे। 34% जो मुगलों के राज में सबसे ज्यादा हिंदू उसमें थे, और उन्होंने उनके सिपह सालार हिंदू, उनका राज जो है अफगानिस्तान तक था। मतलब इस तरह की जितनी चीजें मैंने बोला। अब आप इसको कहेंगे कि मैंने अगर आप उन टीवी वालों से पूछिए, उनकी ब्रेन मैपिंग कीजिए कि क्या उन लोगों ने बीजेपी से मिलकर मुझे सवाल किया था, क्या उन्होंने बीजेपी से बात करके मेरे पास सवाल लेने आए थे। इस तरह की बातें कहना मतलब जबरदस्ती का एक चंडू खाने की खबर लाके इस तरह बात करना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको सस्पेंड किया गया है, आपने जो है हवालों के साथ लेटर भेजा है स्पीकर राहुल नार्वेकर को, तो क्या आपको उम्मीद है कि इस असेंबली सेशन में जो है आपको बहाल कर दिया जाएगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि बहाल करेंगे नहीं करेंगे। मैंने लेटर उनको दे दिया, उनकी मर्जी, क्योंकि स्पीकर को पावर है पूरा, स्पीकर अपने पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं और हाउस में 100% लोगों ने मेरे खिलाफ बोला है, उन्होंने किया, जबकि ये बिल्कुल गैर दस्तूरी और गैर कानूनी काम है। आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई वो इंतहाई उजलत में दर्ज की गई, ऐसे आपके वकील मुबीन सोलकर का कहना था अदालत में। आपको 20,000 की जमानत भी मिली और ये भी कहा गया कि जो एफआईआर में जो इल्जाम लगाए गए थे, जो पेश किए गए थे ट्रांजैक्शन, वो भी बराबर नहीं थे। इस तरह की चीजें बताई है। तो आपको क्या लगता है कि आपके बयान को जो है मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया? नहीं, ऐसा है ना कि पहली बात है कि जब कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता है तो मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से 20 लाख मुसलमानों को मार दो जी। हम मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे जी। लव जिहाद के नाम पे कितनी फालतू बातें होती हैं। इन सब का एफआईआर करना इतना मुश्किल है कि जो है लोहे का चना चबाने के बराबर है जी। हम लेते नहीं जी, हम जाके मिलते हैं सीएम साहब से, हम डीसीएम से मिलते हैं, कमिश्नर से मिलते हैं, कोई भी एफआईआर लेता नहीं, बिल्कुल नहीं लेता। और मैंने कोई ऐसी चीज बोला ही नहीं और उसके बाद एफआईआर ले लिया। जज साहब ने शायद पूछा था पुलिस से कि क्या आपने इनकी जो है स्क्रिप्ट पढ़ा था, इन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें थाना से आया, हमने एफआईआर ले लिया। इतना इजी एफआईआर ले लिया आपने। आज आप देख लीजिए, इतना ज्यादा तासुब बढ़ चुका है, इतनी ज्यादा फिरकाप्रस्ती बढ़ चुकी है कि मुसलमानों के खिलाफ रोजाना, मैं अभी बोलूं कि अभी मालवन के अंदर एक बच्चा
मुझे कल रात को इतना अफसोस हुआ कि मैं उस मुल्क में रहता हूं जिस मुल्क में मेरे पुरखों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया। मालवन में एक 14 साल के बच्चे को जो कुरान शरीफ का हाफिज कुरान है, जो आलमियत पढ़ रहा है, उस बच्चे को नमाज पढ़ के आते वक्त एक आदमी ने उसको घेर लिया और जबरदस्ती कहा कि इसने जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, जबकि बिल्कुल 101% गलत है। कोई माइक का लाल उसको प्रूव कर दे उसने बोला है तो उसको जरूर सजा मिले, मुझे भी सजा मिले, लेकिन नहीं बोला उसने। और उसके बाद उसके घर में जाकर घर तोड़ दिया, उसका सामान पूरा, उसके बाप की पूरी मिल्कियत 10-15 लाख की होगी सब फेंक फाक दिया, उसकी माँ को उसके बाप को जेल भेज दिया। क्या कानून है देश के अंदर? कुछ है कानून के? नहीं है। जिसकी जो मर्जी हो। ट्रेन में एक आदमी आ रहा था बेचारा, उसको मार रहे तुम मेरी वीडियो बना रहे। अरे बोला मैंने वीडियो तो नहीं बनाया भाई, मेरा फोन कुछ दब गया है, लेकिन मैंने तो वीडियो को बनाया, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उसको मार रहे हैं। कहीं गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं बैल के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं दाढ़ी पकड़ के पकड़ा जा रहा है। क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? ये कानून नामी कोई चीज है कि नहीं? जब औरंगजेब रहमतुल्लाह रहते तब कोई संविधान नहीं था, तब डिक्टेटरशिप थी, राजाओं का मुल्क था ये। आज तो संविधान है। आज तो जो भी सरकार में बैठा है वो हमारे बीच का आदमी चुन के जाता है और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। आज तो कानून है कि मैं अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ जो मुझे लगता है मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोला कि जिससे कोई किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो, कभी नहीं बोला मैंने। लेकिन देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, मैं धड़ल्ले से बोल सकता हूँ। संभल के डिप्टी एसपी चौधरी ने जो बयान दिया है कि होली के जुमा जो है वो 52 मरतबा आते हैं, यानी हफ्ते में हर हफ्ता जुमा आता है, लेकिन जो है होली एक दिन आती है, तो ऐसे में मुसलमानों को अपने घर में रहना चाहिए। और यहाँ तक के सीएम भी उनके बयान की हिमायत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नमाज जो है वो घर में अदा की जाए। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सीएम भी जो है वो मुफ्ती हो चुके हैं, क्योंकि जुमा की नमाज घर में अदा नहीं की जा सकती, आपको पता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अली मियां नदवी साहब ने कहा था कि अगर इस मुल्क का मुसलमान 5 वक्त नमाज जमात से पढ़ने लग जाए, इस वक्त का पूरा मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाए, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी शऊर नहीं आया तो 5 वक्त नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। वही वक्त आ रहा है। हम हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं। भाई आप रंग खेलिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रंग मत हमारे फेंकिएगा। और कहिए, हम कहेंगे भाई आपको बधाई हो आपको होली की, लेकिन आप कहेंगे कि आप नमाज पढ़ने निकलिए ही मत। मैं समझता हूँ ये हमारा जो हक है इस मुल्क के अंदर, तो उस हक को छीनने की बात हो रही है। और ये मालूम होना चाहिए कि नमाज जुमा घर में नहीं पढ़ी जा सकती। और आप होते कौन हमको ये बोलने वाले कि हम घर में पढ़े, बाहर पढ़े, कहीं पढ़े? हम आजाद हैं, हम बाहर निकलेंगे, हमारे पास हम मत पढ़िए, मत फेंकिए। अगर कोई गलती से आ गया तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जानबूझ करके हमें मत चिढ़िए। ये तो सरकार को ये बोलना चाहिए था, इस तरह की बात करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय ये बोलना कि आप घर में रहो, 52 बार जुमा आता है, मत जुमा पढ़ो। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गैर जानिबदाराना, बहुत ही जो है गैर कानूनी बातें बोली जा रही हैं। ये त्योहार को भी नफरत में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल ठीक नहीं इस मुल्क के लिए। ये थे अबू आसिम आजमी जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है। और अबू आसिम आजमी के बयान को जो है औरंगजेब के मामले में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और जिस तरीके से जो है उन पर इल्जाम ये भी है, हम जानेंगे कि जिस तरीके से आप पर इल्जाम ये है कि आपने संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की तौहीन की है, इसी मुतालिक आप पर FIR की गई। ऐसा है ना कि संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया, शायद उनको 40 दिन तक रखा गया, तो लेकिन ये देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी राजा हो, राजा अपने राज का बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए तलवार लेके निकलते हैं, हाथी और घोड़ा लेके निकलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी राजा हो, इस तरह से किसी को पकड़ के मारना, काटना, हाथ पैर काट देना, मैं समझता हूँ ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं इसकी निंदा खुलेआम करता हूँ, चाहे कोई भी करे, मैं इसमें किसी बात नहीं, लेकिन हर राजा यही कर रहा है। जो भी राजा बैठता है यही काम करता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत आदर करता हूँ, और मैंने ही दसियों बार मुख्यमंत्री से और असेंबली के पटन पर मांग किया है कि महापुरुषों का कोई भी अपमान करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या कोई देवी देवता हो, या कोई राजा महाराजा हो, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, इस तरह के लोगों का कोई अपमान करता है, उसे कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ, मैं क्यों अपमान करूंगा? मैं कैसे अपमान करता हूँ? आप पर इल्जाम कैसे लगाए जा रहे हैं? नहीं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने अगर उनके किए हुए कामों को दोहरा दिया तो इसका मतलब थोड़ा मैंने अपमान कर दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया था इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ
जो गलतियां हैं वो गलतियां हैं जी। राजा महाराजा यही काम करते हैं, कोई भी राजा हो जी। कोई भी राजा हो। और जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फौज में बड़े बड़े हिंदू राजा थे, उनका सिपह सालार हिंदू था, तो उन लोगों ने क्यों नहीं अपोज किया? उनके ऊपर क्यों नहीं तोहमत लगाई जा रही है कि उन्होंने हमारे संभाजी महाराज के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए? तो क्या आपको लगता है कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तमाम लोग एक हो गए हैं आपके खिलाफ? गंगा का पानी सबसे पवित्र है जी, उसमें 65 करोड़ लोगों ने नहाया जी। कितना उसका जो उस जगह की कितनी जो है अहमियत है जी जी। हमारे हिंदू समाज में जी। उसी पानी को कोई अपवित्र कहे और नहाए नहीं, उसके अंदर मजाक उसका उड़ाए जी, उस पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है जी। अगर मैं कह देता ना तो शायद मेरा जीना ही मुश्किल हो जाता जी। इससे पहले भी यूपी में एक पर केस बना है आपकी पार्टी के किसी शख्स पर, कोई लीडर पर केस बना है, उसने जो है वो कहा था कि गंगा जो है अपवित्र है। देखिए ऐसा है ना कि जो भी हो, लेकिन गंगा अपवित्र है ये अगर मैं बोल दूंगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा, मैं कभी बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई उसको पवित्र मानते हैं, 65 करोड़ हिंदू भाई जाकर नहा रहे हैं वहां पर, इतना उसका सम्मान है, तो मैं कैसे बोल सकता हूं? लेकिन मुझे ढूंढ करके आप जो है मेरे पे केस करोगे और जो कोई बोलेगा ना उसकी बातों को हंस के मजाक उड़ा दोगे। तो अगर यही कानून अगर देश में है तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। ये थे अबू आसिम आजमी जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनको निशाना बनाया गया है, उन पर जो केस दाखिल किया गया है वो भी पूरी सच्चाई पर मुबनी नहीं है, इसलिए अदालत ने उन्हें राहत दी है। और वो फिलवक्त उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में नफरत का माहौल है, ये माहौल खत्म होना चाहिए। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।